हाय गाइस, कैसे हो आप सब। रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो चीज, वो है iQOO UI के 5 फीचर्स। तो अब ये जो 5 फीचर्स हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग अब iQOO UI एक्सपीरियंस करेंगे iQOO 7 के साथ, और iQOO UI उतना वेल नोन नहीं है। तो अगर आप एक नए बायर हो या आप सोच रहे हो iQOO 7 लेने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। ये 5 फीचर्स शायद आपकी लाइफ बेटर बना सकते हैं iQOO UI वाले फोन के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे वो है इसके गेमिंग फीचर्स, क्योंकि जो iQOO UI है वो बहुत ही गेमिंग सेंट्रिक UI है, बहुत ही गेमिंग वाले फीचर्स रखता है। तो हम उसकी बात करेंगे, और iQOO 7 में कुछ स्पेशल अलग फीचर्स भी आने वाले हैं जिसकी भी हम बात करेंगे। पहले तो एक है ईगल आई। तो ईगल आई क्या है? ईगल आई एक सिंपल चीज आप समझ लो। ईगल आई एक डिस्प्ले एनहांसमेंट का फीचर है। इससे क्या होता है, जो डिस्प्ले होता है उस पे जो कलर्स होते हैं वो ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, जो आपका कॉन्ट्रास्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो जब आप गेम खेल रहे हो तो आपका गेम दिखने में ज्यादा बेटर होगा। कॉल ऑफ ड्यूटी में ये काफी अच्छे से दिखता है, जो कलर्स है उसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर हम आते हैं तो शोल्डर बटन्स, ये सिर्फ iQOO 3 का फीचर्स है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट iQOO 7 में आपको एक फास्ट टच रिस्पॉन्स रेट वाला फीचर आने वाला है, तो दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो iQOO में ये जो बटन्स हैं, ये जो आपकी मूवमेंट है उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें। एक चीज है जो पहले PUBG में आती थी, शायद वो बाकी गेम्स में भी लाएंगे, वो है साउंड लर्निंग। तो काफी जो गेम्स हैं इसमें ऑडियो आता है, वो साउंड स्टेज के हिसाब से आता है। तो अगर आपका एनिमी आपके पीछे से आ रहा है तो एक ऑडियो आपको डिफरेंट वे में सुनाई देगा, अगर आपका एनिमी आपके फॉरवर्ड में आ रहा है तो आपको एक डिफरेंट वे में सुनाई देगा। तो ये सब चीजें सीखने के लिए इसमें एक अलग से ट्रेनिंग टाइप की चीज मिलती है आपको iQOO के गेम फीचर्स में। ये बहुत अच्छा है। आप इसके साथ नोटिफिकेशन ब्लॉक, पिक्चर इन पिक्चर नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप को छोटे से पॉपअप विंडो में यूज करने के लिए व्हाट्सएप, ये सब आप कर सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो काफी ईजी आपका गेमिंग लाइफ हो जाती है। इसी के साथ गेमिंग के साथ आता हम एक उसके बैटरी फीचर्स पे। तो बैटरी फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो बैटरी में इसको आपको लो पावर मोड, सुपर सेवर मोड, नॉर्मल मोड और मॉन्स्टर मोड आता है। तो मॉन्स्टर मोड एक iQOO UI का अगेन एक बड़ा फीचर है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है वो उसके टॉप फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसी पे कॉन्स्टेंटली चलेगा। टच रिस्पॉन्स रेट आपका इंप्रूव हो जाएगा, फोन थोड़ा स्नैपियर लगेगा, पर इसी के साथ आपकी बैटरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो बैटरी यूसेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें हाई में क्रैंक अप हो जाएगी, क्वालिटी चीजों की बढ़ जाएगी, इमेज क्वालिटी बढ़ जाएगी, फ्रेम रेट 60 पे ही चलता रहेगा पूरा टाइम, और इनकेस ऑफ iQOO 120 हर्ट्ज पे चलेगा। तो यस, तो मॉन्स्टर मोड में आपको ये सारी चीजें जो मिलेंगी, इसकी वजह से आपको जो इन जनरल एक परफॉर्मेंस वाला एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हो जाएगा। बट हाँ, इसका बैटरी लाइफ पे एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम आते हैं आई मैनेजर पे। नाउ आई मैनेजर मैंने स्पेसिफिकली इसमें ये इसलिए डाला है कि आई मैनेजर काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो बाकी फीचर्स में जैसे MIUI में भी ये आता है, बाकी काफी फोन्स में ये मैनेजर टाइप का आता है एप्लीकेशन, जिसमें आप क्लीन अप कर सकते हो, आप जो जंक है वो क्लीन कर सकते हो, फोन में से कैश क्लीन कर सकते हो, बैटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, एप्लीकेशंस को परमिशन वगैरह दे सकते हो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वायरस की डेफिनेशन का अपडेट होता है, ठीक है, जो लाइब्रेरी होती है, वो ये एक्चुअली अवास्ट का यूज करता है, ना कि किसी चाइनीज कंपनी का। इनफैक्ट अवास्ट इज अ वेरी वेल नोन कंपनी, काफी वेल नोन कंपनी है। तो इनका ये एंटीवायरस लाइब्रेरी यूज करता है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आपको एक हाई क्वालिटी एंटीवायरस स्कैनिंग मिलती है आपके फोन के साथ फ्री में। ठीक है, इसी के साथ आई मैनेजर में एक कूलिंग फीचर भी आता है। अगर आपको लग रहा है आपका फोन ज्यादा गर्म हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपके फोन को कूल भी कर देगा। तो ये बहुत ही एक बढ़िया फीचर है। इसी के साथ हम 4th फीचर पे आते हैं, जो है लाइट UI। ठीक है, अब ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये एक गुड और बैड दोनों ही चीज है। ठीक है, पर आज अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको मैं गुड बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपको बैड जानना है तो नीचे कमेंट में बता दो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है गाइस, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत लाइट UI है। इसमें आपको बहुत ज्यादा क्लटर नहीं मिलेगा, राइट से चीजें आ रही है, लेफ्ट से चीजें आ रही है, 100 मॉडिफिकेशन मिल रहे हैं, बैटरी के 100 सेटिंग मिल रहे हैं, UI के 100 सेटिंग मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही लाइट UI है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक UI है। तो आपको ज्यादा चीजें इसमें मिल नहीं रही है, इसी की वजह से ये थोड़ा UI एक लाइट हो जाता है। तो iQOO 7 के साथ इसका परफॉर्मेंस अगर सब ठीक से रहा और अपडेट्स अच्छे से आए तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल सकता है आपको, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है, क्योंकि इस UI में लिटरली कुछ नहीं है, बहुत ही बेयर बोन्स UI है। ठीक है, और आपको वो जो टिपिकल चाइनीज हॉलमार्क्स होते हैं वो उतना नहीं दिखता है कि नीचे से आपका क्विक सेटिंग आ रहा है, ऊपर से सिर्फ नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं, आपको एक बहुत ही नॉर्मल चीज मिलती है। इसी के साथ इसकी हम बात करेंगे, जो 5th और फाइनल फीचर है वो है चार्जिंग और उसके एनिमेशन। तो चार्जिंग एक चीज है, ये सॉफ्टवेयर के साथ अपना कंट्रोल करता है।
ठीक है। तो आपका अगर फोन बहुत हीट अप हो रहा है तो आपकी एक्चुअली चार्जिंग स्पीड कम हो जाएगी। एक्चुअली हर फोन करता है, बट इस फोन में जिसकी फास्ट चार्जिंग है वो बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही है काफी टाइम में, तो मेरे लिए वो एक अच्छी चीज है। बट इसी के साथ इसमें चार्जिंग एनिमेशन के काफी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। तो आपका जब फोन चार्ज हो जाता है, वो जो एनिमेशन आता है कनेक्ट करने में, जो इन जनरल एनिमेशन आता है, वो बहुत ही कूल लगता है इस फोन में। स्पेशली एक चीज जो मुझे बहुत कूल लगती है, जो मुझे लगता है कि इन्होंने नॉर्मली ही देना चाहिए था, तो जब आप अपना फोन फास्ट चार्जिंग में प्लग इन करते हो, उसके साथ ना ये डेसिमल पॉइंट में आपका चार्जिंग होता हुआ दिखाता है। तो जैसे अगर मैंने 12% पे इसको प्लग इन किया तो 12.1 2 3 4, तो बहुत ही कूल लगता है देखने में। बट ये फुल फ्लैश इनेबल्ड नहीं है, ये सिर्फ पहले 1% के लिए दिखता है, उसके बाद ये अपना नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। अगर आपको ज्यादा जानना है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपके डाउट्स उसमें क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको डिसएडवांटेजेस जानने हैं इस सिस्टम के, वो भी कमेंट कर दो, ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं। काफी लोगों को डिसएडवांटेजेस सुनना अच्छा नहीं लगता है, बट एक रियलिटी है कि कुछ अच्छी चीजें भी होंगी और कुछ बुरी चीजें भी होंगी। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आया तो रोम गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मिलता हूं अगले बारे में। दिस इज रोम।